आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। आज 29 जनवरी 2025 को गोंदिया जिले के सर्कस मैदान गणेश नगर में श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यह भव्य कथा 7 फरवरी 2025 तक चलेगी और इसके आयोजन का कार्य गोंदिया नगरवासी भक्तों ने किया है। इस धार्मिक आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा के वाचक के रूप में श्री अंकितानंद महाराज श्री धाम अयोध्या तथा श्री राम कथा के मर्मज्ञ श्री सोनू पुजारी महाराज श्री धाम अयोध्या कथा का वाचन करेंगे। यह कथा भक्तों के लिए एक अद्भुत अवसर है, जहां वे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला का श्रवण करके अपने जीवन को धर्म, भक्ति और शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं। साथ ही इस आयोजन के माध्यम से सभी भक्तगण अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का अनुभव करेंगे। गोंदिया के भक्तों के बीच इस कथा के आयोजन को लेकर गहरी आस्था और श्रद्धा है और आशा है कि यह आयोजन समस्त श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन का संदेश लेकर आएगा। दुर्लभ कथा है, दोनों में श्रेष्ठ है और हर दृष्टि से दिव्य है। सुखदेव जी ने तौल करके निर्णय दिया है, जहाँ विष्णुराज श्रोता हो और ब्रह्मराज वक्ता हो, उसे संसार में भला कौन चल सकता है? विष्णुराज कौन? परीक्षित विष्णुराज परीक्षित और उत्तरायण गर्भ में जाकर के परीक्षित प्राणों की रक्षा करी भगवान। उत्तरा की गर्भ में जा जाके भगवान ने परीक्षित प्राणों की रक्षा करी। ऐसे परीक्षित विष्णु की कृपा से ही जिनका जन्म हुआ, ऐसे विष्णुराज और ब्रह्मराज कौन? मां के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे और नारायण प्रभु जी ने भी आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करे। तब जाकर के धराधाम में आए, क्योंकि भूमि पर भाड़ा भूमि पर भाड़ा माधव भजे न कोई, जो कदा माधव भजे तो माया चेरी हो। दोनों की भगवान कृपा का वरदान धारण करके दोनों सुखदेव और परीक्षित दोनों ही भगवान की कृपा से ही धराधाम में आए। तो ऐसे कथा वक्ता और श्रोता को भला कौन सुन सकता है? डांट डांट के भगा दिया सुखदेव जी।
लौट करके आए, ब्रह्मा जी से शिकायत की कि वहां मानवों को अधिकार दिया और हम देवताओं को सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। ऐसी कथा, उस कथा की क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी ने कहा चाचा मत करो, पहले ये देखो परीक्षित का परिणाम क्या होता है। 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित का परिणाम क्या होता है, और 7 दिन बाद जब परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ तो विधाता की विस्मृता। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। अरे इतनी श्रेष्ठ गति, आश्चर्यचकित रह गए और अपने ब्रह्मलोक में तराजू दिया और तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और एक पलड़े में अनेक शास्त्र रखा और जो ही तराजू उठाया तो लघु निजाता गौररेण महा तदारिसी गणा सर्वे विस्मयम् परमम् यवो। महान आश्चर्यचकित रह गए सभी देवता और महात्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना में अन्य शास्त्रों का पलड़ा उठ गया। जो भारी रहता है वही नीचे रहता है और जो हल्का होता है वो उठ जाता है। और महात्माओं ने घोषणा कर दी कलिकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द में अक्षर में समाहित है। ये भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तेने में वांग्मय स्वरूपम, ये भगवान का शब्द विग्रह स्वरूप है। और इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई है और भगवान का वांग्मय विग्रह स्वरूप है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और महाराज के 7 दिन में भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? सबसे पहले ये कथा किसने सुनी, किसको सुनाई, कहाँ सुनाई, अब ये बताइए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, शौनक आदि ऋषियों सबसे पहले ये कथा सनक सनंदन सनातन संत कुमार इन चारों भाइयों ने नारद जी की कथा सुनाई। नारद बोले हाँ नारद, बोले नारद जी बहता पानी रमता दूध बहता था। नारद जी तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, गौधन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। और ऐसे नारद जी 7 दिन तक कथा सुनते रहे और संसारिकों ने नारद जी को ही कथा क्यों सुनाई? तब सब जी ने कहा संसारिक ऋषियों सुनो, एक समय की बात है विशालापुरी धाम, बद्री विशाल धाम, बद्री विशाल धाम में सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 भैया भ्रमण कर रहे हैं। बोले बद्री नारायण धाम में 4 भैया विचरण कर रहे थे और किस लिए? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा मन में हुई। देखो पूजा भजन तब तो एकांत में हो सकता है, पर सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। और ये सत्संग
वो प्राप्त करने के लिए कथा मात्रे के जीवन संकादियों का जीवन ही कथा है, जिनका जीवन ही कथा है, ऐसे संकादी सत्संग पाने के लिए भ्रमण कर रहे थे। अचानक नारद जी को देखा, दूर नारद जी दिखाई पड़े। संकादियों का मन प्रसन्न हो गया और संकादियों को लगा कि आज अवश्य ही भगवान की चर्चा श्रवण करने को मिलेगी। और जिस तरह शराबी को शराबी मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है, जुआरी को जुआरी मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है, किसी नेता को अपने से बड़ा नेता मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह सत्संगी को, किसी भजनानंदी को सत्संगी मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। संकादी प्रसन्न हुए और प्रसन्न हुए और नारद जी के समीप पहुंचे तो देखा क्या, नारद जी का मुख में चिंता छाई हुई थी। ओ मन कथम दीन मुखा, अरे नारद आपके मुख में चिंता का छाई हुई थी, कहां से भागे भागे आ रहे हो, कहां भागे भागे जा रहे हो? आपके मुख कमल को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कृपण का धन चोरी हो गया हो। कृपण माने कंजूस, जैसे कृपण का धन चोरी हो गया हो। कहां से भागे भागे आ रहे हो और कहां भागे भागे जा रहे हो? आपका कौन सा ऐसा धन है जो चुरा लिया गया है? संतों का जो धन चुरा लिया जाए उस धन को अपना धन नहीं समझते, और संतों का जो धन है वो कोई चुरा नहीं सकता। धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा, इस प्रकार से मुंह लटकाए हो रहे हो, गतगतो यथा जना। अरे तुम तो ऐसे गीत राग महात्मा हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, और रमते राम होकर के भी तुम्हारे में चिंता छाई हुई, मुंह लटकाए घूम रहे हैं। संसारियों को जब चिंता सताती है तो संत महापुरुषों के पास जाते हैं, और संत महापुरुष ही चिंता दूर बैठे हैं तो संसारियों को कल्याण कैसे हो? इसलिए तुम्हारी चिंता का क्या कारण है, विस्तार से तब नारद जी ने अपने अग्रजों भाइयों को प्रणाम किया और कहा, भैया स्वर्गे सत्य कैलाश
रसम स्वर्गे सप्तति कैलाशे वैकुंठम नाश्रया। स्वर्ग में भी सत्संग नहीं, वहां का रंभा इत्यादि अप्सराओं का नृत्य आपको देखने को मिल सकता है। और सत्य माने ब्रह्मलोक में भी सत्संग नहीं है। स्वर्गीय सत्य कैलाश में भी सत्संग नहीं। वैकुंठे वहां नारायण के तो दर्शन हो जाएंगे, पर सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग मिल सकता है तो केवल मृत्युलोक। और इसी सत्संग को प्राप्त करने के लिए मैं धराधाम में आया और सभी भ्रमण किया, सभी तीर्थों में जाकर के भ्रमण किया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्री रंगम, सेतुबंधनम, सभी तीर्थों में गया। पर मुझे किसी तीर्थ में जाकर के मेरे मन को शांति नहीं दी। मेरे मन में विचार आया कि चलो संत महापुरुषों के पास चलते हैं। और संतों के पास गया तो देखा क्या पाखंड नृत्य संस्था। संत पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पापस खंडा पाखंडा, जो पाप का ही खंड हो उसे पाखंड कहते हैं। और संत पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। और संतों की परिभाषाएं मैंने पूछा ये बंगला किसका है, तो जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज। मैंने पूछा बाल गोपाल किसके हैं, ये बच्चे किसके हैं, तो जवाब मिलता है ब्रह्मचारी महाराज। और ये हल्ला गुल्ला इतनी शोर गुल कहाँ सुनाई दे रहा है, कहाँ से ये शोर गुल आ रहा है? बोले मोनी बाबा के आसपास। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतार। जब मैंने ये स्थिति देखी तो मेरा मन और खिन्न हो गया। मन में विचार आया अब कहाँ जाऊं? ओहो चलो गृहस्थ आश्रम में चलता है। तो गृहस्थों के यहाँ गया, पर वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता शालो पुत्रिदायका कन्या विघ्नेन लोभात दंपति नाम चकर कलम। बोले माता पिता की सेवा तक जब तक तिजोरी चाबी सौंप दी तब तक, और जो भी तिजोरी की चाबी सौंपी सोई देवी जी का चला हुआ चला। या माता पिता की खाट किसी तीर्थ स्थान में डाल दी गई या किसी वृद्धाश्रम में डाल दी गई। और यदि माता पिता घर में चुपचाप बैठे रह भी गए तो वाटाम प्रक्षुत को भी नहीं। माता पिता से कोई विचार विमर्श नहीं होता, कोई परामर्श नहीं लिया जाता। परामर्श किससे लिया जाए? शालो बुद्धिदायका। शालो बुद्धिदायका परामर्श कौन देगा? बोले साले साहब ससुराल यार भाई। हाँ? घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो कैसा डेकोरेशन होगा, कैसी सजावट होगी, कौन सा मेनू बनेगा, कौन सा कैटर्स आएगा, क्या पकवान बनेगा, ये कौन परामर्श देगा? बोले साले साहब। और देखो दीवार बिगाड़े आड़ो और घर बिगाड़े सादा। वृंदावन कहा है
साले साहब की सलाह लोगे तो उस घर में महाभारत नहीं होने वाला है। सकुनी मामा अपने भाइयों का ऐसा कल्याण किया कि सभी भाइयों का कल्याण हो गया। हाँ? तो किसी ने कहा साले साहब बुद्धिमान है तो सलाह लेने में क्या जाता है, बुद्धिमान है तो सलाह लेनी चाहिए। और नाना आए दिन रोज कलह हो रहा है पति पत्नी में, आए दिन रोज कलह हो रहा है और कन्या विकीर्ण लोभार। आज विवाह नहीं होता कुछ सौदे होते, क्रय विक्रय होता है। जहाँ सौदा पट जाए वही समधि बन जाए। समधि माने कौन? सम माने समान, धि माने बुद्धि। जहाँ समान विचारधाराएं, जहाँ विचारों में समानता हो, विचारों में परस्परता हो, विचारों में समन्वयता हो, वो समधि। ये नहीं कि जहाँ सौदा पट जाए, जहाँ निश्चित पकड़ा दी, मजबूरी हो गई, सौदा पक्का हो गया, वही समधि बन गई। और जहाँ लोभ के आधार में संबंध होते हैं, पाप का बाप कौन? लोभ। पाप का बाप कौन है? लोभ है। और लोभ में जो संबंध स्थापित होते हैं वहां पर समरसता नहीं रहती, वहां तो कुछ कलह है। आए पति पत्नी में कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। जब ये दृश्य देखा गृहस्थ आश्रम का तो नारद जी का मन और खिन्न हो गया। आया था शांति पाने के लिए और मच गई क्रांति। अब कहाँ नारद जी तुरंत ध्यान आया हो धाम वृंदावन, जहाँ भगवान बंसी का निनाद करते हैं, गौचारण करते हैं। ऐसे यमुनापुरी में चलते हैं। यामुनम तटमापन्नो यज्ञ लीला हरे रघु। ऐसे यमुनापुरी में नारद जी पहुंचे और यमुनापुरी में गए। नारद जी ने कहा सीधे यमुना किनारे पहुंचा वृंदावन में। और वृंदावन धाम में मैंने क्या देखा? तत्राचर्मया दृष्टं श्रूयतां तद मुनीश्वरा। एका तो तरुणी तत्र निसन्ना मानसा। मैंने क्या देखा? एक बुद्धि रो रही और सैकड़ों स्त्रियां घेरे हुई। कोई पंखा चल रही है, कोई जल पिला रही है, कोई समझा रही है। नारद जी का हृदय द्रवित हुआ। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं संते हृदय नव नीत समाना। 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 कभी ने परे कह जाना। दुखी होता है तो अपने दुख से नहीं,
दूसरों के दुख को देखकर के दुखी होते थे। और नारद जी का मन दृढ़ हुआ। नारद जी को लगा ये युवती क्यों रो रही है, चलो चल चल के इसके दुख का कारण पूछते हैं। और नारद जी पास में जाने लगे, पर नारद जी के मन में विचार आया कि ये युवती रो रही है और यहाँ सैकड़ों स्त्रियां घेरे खड़ी हैं, कोई पुरुष नहीं। और मैयाओं का स्वभाव होता है पल में रोने लगती है, पल में हंसने लगती है। और किसी माता ने, किसी देवी ने टोक दिया, ये बाबा किधर आ रहे हो, देख नहीं रहे आज कोई पुरुष नहीं है। पर हम माताओं के समुदाय में, हम माताओं की समुदाय में आप घुसे चले आ रहे हैं, किसने बुलाया आपको? हाँ? किसने आह्वान किया? और बिना आह्वान किए आप यहाँ घुसे चले आ रहे हैं। नारद जी को लगा ये व्यवहार किसी ने किया तो उचित नहीं है। और नारद जी आधे रास्ते से ही लौट करके जाने लगे। तब तक उस रोती हुई युवती ने देखा और पुकारा, भो साधु क्षणं तिष्ठव मज्जिन्नामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वभाग्यहरं परम्। बोले महाराज कहाँ जाते हो? आपके दर्शन मात्र से ही जीव मात्र का ताप, पाप, संताप आज सभी नष्ट हो जाते हैं। और मेरे तो न जाने कितने जन्म के पाप अधिक हो गए। और आप बिना दर्शन दिए ही वापस लौट करके जा रहे हैं, ऐसा सब। नारद जी को जब जिस तरह से उस देवी ने पुकारा तो नारद जी ने कहा, मैं उस देवी के पास गया और उस देवी से पूछा, काशित्वम, देवी आप कौन है? और ये जो वृद्ध जो तुम्हारे सामने लेटे हुए हैं मूर्छित अवस्था में, ये कौन? और ये जो सैकड़ों स्त्रियां घेरे खड़ी हैं, ये कौन है? बुद्ध देवी सब विस्तारा स्वस्थ दुखस्य का। देवी तेरे दुख का कारण क्या है? विस्तार से बता। और उसे देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य न मानो कालयोगेन जर्जरो। अहम भक्ति, मैं भक्ति थी। मेरा जन्म दक्षिण भारत में, कर्नाटक आदि प्रदेश में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। पर कई प्रदेश ऐसे पागल परायण निकले जहां से मैं भागते भागते श्री धाम वृंदावन में आई। मैं तो नवी हो गई। और इमौ में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामान, ये दोनों जो वृद्ध लेटे हुए हैं ना मूर्छित अवस्था में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। कालयोगेन जर्जरो, काल की विडंबना देखो, समय का चक्र देखो। माँ नवयुवती बनी बैठी है और पुत्र दोनों वृद्ध बन करके मूर्छित करके लेटे हुए हैं। और यही स्थिति परिस्थिति बनी रहती, तो
इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं सम्मते। मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश चले जाऊं। नारद जी को सब समझ में आ गया और नारद जी ने कहा अभी तो बहुत मांगलिक कार्य नजर आ रहे हैं, मांगलिक कार्य दिखाई पड़ रहे हैं, पर जो जो समय बीतता जाएगा क्यों क्यों ये मांगलिक कार्य होते नजर आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे। मांगलिक कार्य होते नजर आएंगे। तेन युक्ता सदाचारो योग मार्गस्य तपांश्च वर्षे वर्षे क्रमादाता मंगलम महापुरुष। पर आप धन्य हैं भक्ति मैया और धन्य है श्रीधाम वृंदावन, जो आप इस वृंदावन में नवनिधि होकर के विराजमान हैं। वृंदावन संयोग पुनः तरुणी नवा धन्यम वृंदावनं तेन भक्तिर्यत्र च। धन्य ज्ञान पाना चाहते हो तो हरिद्वार धाम जाओ। हरिद्वार हरि का जो द्वार है वो हरिद्वार। ज्ञान पाना चाहते हो तो हरिद्वार धाम जाओ। वैराग्य पाना चाहते हो तो श्री धाम अयोध्या जाओ, वैराग्य की नगरी है। और प्रेम पाना चाहते हो तो श्री धाम वृंदावन जाओ, प्रेम की नगरी है वृंदावन। और धन्य है वृंदावन जहाँ आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा बाबा एक बात बताओ, कलयुग इतना दुष्ट था तो परीक्षित ने इसको दंड नहीं दिया, और कदाचित परीक्षित ने दंड नहीं दिया तो भगवान को तो इसको दंड देना चाहिए। भगवान ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? भगवान इसकी उद्दंडता को क्यों सह रहे हैं? और नारद जी बोले मां, यदि आप पूछ रही हैं तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। गोविंद जब अपनी लीला स्मरण करके गोलोक धाम गए, उसी क्षण से उसी पल से कलयुग में अपना आधिपत्य जमाना प्रारंभ कर दिया। और परीक्षित कलयुग को दंड देने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो दीनहीन शरण दीनहीन होकर के कलयुग शरण में आ गया। और कलयुग बहुत दुर्गुण है, पर एक गुण बहुत उत्तम था। क्या? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतरे पारा, समाधिना
तत्फलं लभते सम्यक् कलयुगे सब कीर्तन।